हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है 10th स्टैंडर्ड के बाद कौन सी स्ट्रीम को चूज करने को लेके? कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज लें, साइंस लें, क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे इनके फ्यूचर में? या 12th क्लास में आप हो और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि लॉ बेटर है या फाइनेंस बेटर है, एचएम बेटर है या फैशन डिजाइनिंग बेटर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटर है या आईपी में एडमिशन ले लें, क्राइस्ट चले जाए या फिर नारसी मुंजी में एडमिशन ले लें? तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स बहुत से डाउट्स होंगे करियर को लेकर के आपको। तो नई सीरीज स्टार्ट करी है हमारे चैनल के ऊपर, जिसमें आपको करियर गाइडेंस के सारे टिप्स और एडवाइजेस मिलेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कौन से कोर्स किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आपको बहुत बेस्ट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 फाइनेंस के कोर्सेज के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हम स्किप ना करें तो अच्छा रहेगा। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार अपने किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा है। हाउएवर, ये अभी सर्टेन नहीं है कि एग्जाम होगा ही होगा। तो मीनवाइल हम दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे कि अगर एग्जाम होता है तो क्या कंडीशन में एडमिशन होंगे, और अगर बिना एग्जाम की बात की जाए तब एडमिशन कैसे होगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज का, साइंस स्ट्रीम का, कॉमर्स स्ट्रीम का, इन 5 कोर्सेज को कर सकता है। एक छोटी सी कंडीशन है कि मैथमेटिक्स और कुछ कोर्सेज में इकोनॉमिक्स आपके पास होना जरूरी है। इनके बिना आप उन कोर्सेज को चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला कोर्स देखते हैं कौन सा स्टूडेंट हमारी लिस्ट में। तो पहला कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। काफी सारी यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लंबे टाइम से ये कोर्स हो रहा है। ये कोर्स स्टूडेंट ऐसे सारे कंटेंट, इसके अंदर ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जो फाइनेंस की दुनिया में आपके कदम रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसके अलावा CS, CWA, MBA इन फाइनेंस, ऐसे सारे कोर्सेस कर सकते हो। क्योंकि इस कोर्स का कोर्स कंटेंट क्या है? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें देखने को मिलती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देखने को मिलती है, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स, साथ में ऑडिटिंग आपको देखने को मिलेगी, बिजनेस कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये सारे कंप्लीट जो कंटेंट है वो आपको काफी केपेबल बना देंगे आगे, अगर आप MBA फाइनेंस करते हो या फिर स्टॉक मार्केट का कोई भी कोर्स करते हो उनको समझने के। यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी ऑफर कर रही है? जैसा आप देख रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप पे है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, मुंबई कहीं पे भी, क्राइस्ट कॉलेज जो है आपका बैंगलोर। अब अगर मैं एडमिशन की बात करूं, पहले DU का क्राइटेरिया है वो देख लो। DU का क्राइटेरिया ये कि 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए आपके। फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम, अगर एंट्रेंस होता है तो, नहीं तो फिर मेरिट बेस्ड है, और मेरिट में आप जानते हो कि कट ऑफ रहती है 100%, 98, 96। और BHU का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है UET, वो फेब 2022 के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आएगी। बाकी स्टूडेंट क्राइस्ट और नारसी मुंशी के जो फॉर्म्स है वो आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके अगर आपको फॉर्म्स भरने हैं तो आप फॉर्म्स भर सकते हैं। चलो, फोर्थ देखते हैं हमारे पास कौन सा कोर्स है। फोर्थ है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोर्स है। और एक बात, फाइनेंस के अंदर जाने के लिए तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, बट इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको गवर्नमेंट के और अदर फील्ड्स में बहुत सारा स्कोप मिलता है। जैसे कि आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि आप इकोनॉमिस्ट कैसे बन सकते हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी वीडियो है हाउ टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट, उसको जरूर देखो। बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर भी स्टूडेंट वो सारा कोर्स कंटेंट ऐसा है जिससे कि आप MBA फाइनेंस में देख सकते हो। ये छोटी सी क्लिप देखो। You recognize the curve? The basic marginal utility curve, sir. Yes. And how do you represent that curve mathematically? हाँ जी, तो ये क्लिप देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस हिसाब से आप इकोनॉमिक्स की डिग्री लेके MBA फाइनेंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड, इकोनोमेट्रिक्स, ये सारी चीजें पढ़ते हो जो आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में एक अच्छी नॉलेज देते हैं। एंड देन आप बाद में MBA फाइनेंस आगे परस्यू कर सकते हो, या फिर जो भी चीजें आप करना चाहते हो। यूनिवर्सिटीज देखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज लिखी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कराती हैं। मैंने जैसा कि कहा, आई बटन में जब आप इकोनॉमिक्स वाली वीडियो देखोगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया सेम है बीकॉम ऑनर्स जैसा। डीयू का तो ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगा, अगर एंट्रेंस हुआ तो एंट्रेंस, अगर एंट्रेंस नहीं हुआ तो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट कितने पे पड़ेगा, 99, 100 ऐसी आपको कट ऑफ जाती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल्स का एक कोटा होता है, तो अगर आप में से कोई भी गर्ल इस वीडियो को देख रही है तो उनको एक एडवांटेज मिल सकता है गर्ल्स कॉलेज में जाने का। ओके, आगे बात करते हैं थर्ड में। थर्ड कॉलेज, जो थर्ड कोर्स है स्टूडेंट, वो है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग इन फाइनेंस, BAF। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज के अंदर इस कोर्स को बैचलर्स इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग इन फाइनेंस के नाम से, BA इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग इन फाइनेंस के नाम से कराया जाता है। ठीक है, और काफी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग इन फाइनेंस के नाम से ही होता है, या BBA फाइनेंस, इसके नाम से ये कोर्सेज बाकी यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। एक बात स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया में डायरेक्टली फाइनेंस के जो कोर्सेज है वो ना के बराबर है। मतलब अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें तो वो लोग तो डायरेक्टली आपको फाइनेंस के बारे में ही पढ़ाते हैं, बट इंडिया में डायरेक्टली फाइनेंशियल कोर्सेज ऐसे नहीं है। हमें करना क्या होता है, बैचलर करना होता है किसी एक ऐसे डिग्री के अंदर जो हमें फाइनेंस की थोड़ी नॉलेज दे, एंड देन उसके बाद हम MBA फाइनेंस करते हैं, ताकि हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी पकड़ बना के रख सके। अब अगर मैं BAF के कोर्स के कंटेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन है। तो ये सारा कोर्स कंटेंट आप देख रहे हो ना कि पूरी तरीके से आपको एक डीप नॉलेज देगा किसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। यूनिवर्सिटीज देख सकते हो आप, MIT है, निम्स है जिसके फॉर्म्स में आपको बता चुका हूं, आ चुके हैं, जैन यूनिवर्सिटी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस कोलकाता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, LPU है। इन पे ये अलग अलग नाम से आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सेम एलिजिबिलिटी है। अगर BA इकोनॉमिक्स, अगर हम रामानुजन की बात कर रहे हैं तो वहां पे वही, अगर एंट्रेंस हुआ तो एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन कैसे लेना है, और अगर एंट्रेंस नहीं हुआ तो आपको पता है कि आपका मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में आपके इंडिपेंडेंट इनके क्या होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, और आप उन एग्जाम्स को फिल करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। इन एग्जाम्स को देकर के आप अपने कोर्स जो है अपना शुरू कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स एक बात कहूंगा, इंटरनेशनल कौन कौन से अकाउंटिंग के कोर्सेज है, फाइनेंस के कोर्सेज है, इकोनॉमिक्स के कोर्सेज है, उसकी भी वीडियो आएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, सारे कोर्सेज आ रहे हैं, प्राइम टाइम है आपका। चलो, सेकंड पे बहुत अच्छा कोर्स है। ये कोर्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफी हद तक डिजाइन इसी हिसाब से किया गया ताकि आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट के वर्ल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी पकड़ बनाओ। इससे पहले जितने भी कोर्सेज हमने किए वो आपको फाइनेंस का एक आइडिया देते हैं, उसके बाद आपको MBA फाइनेंस करना है ताकि आप फाइनेंस के वर्ल्ड में बहुत आगे जा सको। लेकिन BFIA जो है स्टूडेंट, ये आपको एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट के ही बारे में और फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में डीप में समझाएगा। इसका कोर्स कंटेंट देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट, ये सारी चीजें, और इंटरनेशनल फाइनेंस एज वेल, ये सारी चीजें आपको क्या करेंगे, एक बहुत डीप नॉलेज देंगे इसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में और फाइनेंशियल वेरियस मॉडलिंग के बारे में। इसके बाद आप डेटा साइंटिस्ट या कोई भी, देखो हर कोर्स जो मैंने बताया उनके बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फाइनेंस में ही जा सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ फाइनेंस के बारे में, तो मैं उसको यहीं तक कन्फाइंड रखता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो और MIT। दिल्ली से करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए DU JAT देना पड़ेगा। जो DU अगर अपना DU ET का जो एंट्रेंस है वो ले भी आए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BFIA के लिए DU JAT काफी सालों से चला आ रहा है, वो एग्जाम देना पड़ेगा, और DU JAT जब आप भरोगे तो वहां पे ना आपको BBS BBE भी मिलेगा। तो अपनी प्रेफरेंस ध्यान से रखना स्टूडेंट्स, कि अपनी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग कोर्स मिलेगा। और स्टूडेंट, इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे कोर्स है वो मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो कोर्स एक्चुअली में इंडिया का मॉडल नहीं है, वो इंडिया के थ्रू डिजाइन नहीं है, वो डिजाइन है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू। जी हाँ, ये कोर्स, लेकिन आपको एक लिमिटेशन है, अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको दिल्ली में आना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्टली सिर्फ अभी दिल्ली में ही इसके प्रोग्राम्स है, बाकी जगह पे अभी कम है। तो ये कोर्स कौन सा है स्टूडेंट, BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड द BSc ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम्स एट ISBF, विच इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। ये जो है स्टूडेंट, इसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या मिला हुआ है, एफिलिएशन मिला हुआ है। बाकी जो आपको इस कोर्स की डिग्री मिलने वाली है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिलेगी, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी आपका एक प्रोग्राम मेंशन्ड होगा कि वहां से आपका प्रोग्राम हुआ है।
इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको आईमेट नाम का एंट्रेंस है स्टूडेंट्स, वो देना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, आईमेट अपने आप में एक बहुत टफ कोर्स है। मतलब इस कोर्स में एडमिशन लेना हलवा नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि आराम से एडमिशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल है आईएसबीएफ में एडमिशन लेना। लेकिन यहाँ की फैकल्टी और इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, इनका जो करिकुलम है, वो आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देगा इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में। ये वो कोर्स है स्टूडेंट जो आपको डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली मतलब ग्लोबल रिकॉग्निशन देगा फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में, जिसके बाद आप इंडिया और साथ साथ में फॉरेन के अंदर भी बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स जैसा कि लिखा हुआ है एक कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके पास। बाकी इसके सिलेक्शन कैसे है कि आईमेट का एग्जाम होगा, 50% वेटेज जो है आपकी वो लगेगी, ठीक है, आईमेट की। और उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू है उसकी 30% और 12th के बोर्ड एग्जाम की 20%। इसके जो फॉर्म्स है स्टूडेंट्स, वो भी कभी भी जनवरी या फेब में किसी भी टाइम उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो आ सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आज की दी हुई इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो सिर्फ फाइनेंस के कोर्सेज थे। इनके बाद, इन्हीं डिग्रीज के बाद हम और भी बहुत से कोर्सेज कर सकते हैं। अब आपको कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा समझ में आया या किस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। कोर्स के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी के बारे में और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज कौन कौन से, उन सब के बारे में डिटेल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो आज का पसंद आया तो बहुत ज्यादा शेयर करना और कोशिश करना कि चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय। मिलूंगा अगली किसी वीडियो में ऐसे ही किसी और कोर्सेस के बारे में। डिपेंड करेगा आप कितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर, आपका शेयर करना ही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा ऐसी वीडियोस और बनाने को लेके। बाय स्टूडेंट्स।